आगे बढ़ें, आपको बताएं शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए कमी को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल 8 रुपए लीटर कमी के बाद 323 रुपए का हो गया। पेट्रोल की कीमतों में कमी पर शहरियों का रद्द-ए-अमल आ गया। बोले पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी की जाए। आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल 8 रुपए कमी के बाद 323 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गया। 11 रुपए की कमी के बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमतों में कमी पर शहरियों ने मायूसी का इजहार किया। बोले 8 रुपए कम करके कोई एहसान नहीं किया, पेट्रोल मजीद सस्ता किया जाए। अभी पेट्रोल महंगा हो गया, सवारी किराया नहीं दी, हम रिक्शे वाले कहाँ जाएं? अब खुद सोचो, गरीब बंदा कहाँ पूरी करे? आटा ले, चीनी ले, क्या ले? कम से कम 150 रुपए तो है गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी तो पिस के रह गया है यार। आ जाएंगे, पहले ही लोग परेशान हैं काफ़ी चीज़ों से, और ज़्यादा महंगाई होती जा रही है, और ज़्यादा महंगाई होती जा रही है। सस्ता तो करना चाहिए। जितनी 10 रुपए कम होते हैं तो 50 रुपए बढ़ जाता है। जो काम हमारा 100 रुपए में हो रहा था आज 250 में भी नहीं हो रहा। इतना बड़ा फर्क आ गया। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी गई, ताहम पेट्रोल पर लेवी 60 रुपए और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर बरकरार रखी गई है। और ताजरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दिया। ली मार्केट ताजर इत्तेहाद के सदर मोहम्मद सईद खान कहते हैं हुकूमत 26 रुपए इजाफे करके 8 रुपए कम करती है। पेट्रोल में कमी का रिलीफ आवाम को नहीं मिलता, हुकूमत मजीद सस्ता करे। काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगाई के दौर में थोड़ा सा रिलीफ, ताजरों ने पेट्रोल की कीमत में कमी को मुस्तरद कर दिया। ली मार्केट ताजर इत्तेहाद के सदर सईद खान का मौकिफ है कि हुकूमत पेट्रोल में 26 रुपए इजाफा करके सिर्फ 8 रुपए कम करती है। पेट्रोल में मामूली कमी का रिलीफ आवाम तक नहीं पहुँचता। पेट्रोल इतना सस्ता किया जाए ताकि लोग अपना बजट बना सकें। सारा गवर्नमेंट इजाफा करती है 26 रुपए, 28 रुपए, 30 रुपए और 35 रुपए, और कमी पे आओ तो 8 रुपए। 8 रुपए का एक बेनिफिट जो है जब आवाम को पहुँचता है तो पहुँचता भी नहीं, क्योंकि कुछ तो पेट्रोल पंप वाले इस तरह के अंदाज से पेट्रोल भरते हैं तो उनको तो समझ में नहीं आता कि उनका जो है मेजरमेंट क्या है क्या नहीं है। उनकी कोई देखभाल ही नहीं, कोई पूछ ही नहीं है। मार्केट के दुकानदार बोले पेट्रोल सिर्फ 8 रुपए सस्ता होने से महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। पेट्रोल महंगा होने पर हर चीज महंगी हो जाती है, मगर सस्ता होने पर रिलीफ नहीं मिलता। 15 रुपया 20 रुपया बढ़ा देते हैं और फिर भी जो है ना 8 रुपया सस्ता करके इसमें महंगाई कहाँ से कंट्रोल होगी। महंगा होता है, अगर 2 रुपये महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, और अगर कोई जब सस्ता होता है कभी कोई भी चीज़ नहीं सस्ती होती, वो उधर ही रुक जाती। ताजरों ने हुकूमत से पेट्रोल मजीद सस्ता करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ काविश मेमन, 321। कराची में गैस बहरान ने सर उठा लिया। सीएनजी स्टेशन 24 घंटों के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। अवामी कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, न्यू कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में गैस गायब। शहरी एलपीजी सिलेंडर और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। गैस मसाइल ने शहरियों की नाक में दम करके रख दिया। कराची में बल्दिया टाउन, अवामी कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद समेत पोश व पसमानदा इलाके गैस लोड शेडिंग से शदीद मुतासर हैं। दूसरी जानिब रात 10 और कहीं 11 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस गायब होना मामूल बन गया। शहरियों का कहना है कि दिन के औकात में भी गैस प्रेशर में कमी और बंदिश से परेशानी बढ़ जाती है। SSGC ने इस नहज पर पहुंचा दिया है कि लकड़ियों और LPG सिलेंडर पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। गैस बहुत कम आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी चला जाता है। बिल्कुल नहीं आ रही, खाना बिल्कुल नहीं पक रहा, बहुत परेशानी है। बिल्कुल भी गैस नहीं आ रहा है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और कराची का तो लोगों का जो जीना हराम हो गया है। हाँ, बाहर से खाना लाते हैं, कभी नहीं भी होता, कभी ले आते हैं, यही करते हैं और क्या करेंगे। तर्जुमान सुई सदर्न गैस का कहना है कि शहर में कहीं भी गैस की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। सार्फिन की सहूलत के लिए रोजाना की बुनियादों पर लाइन पीक को बेहतर बनाया जाता है, जबकि आज सुबह 8 बजे से कराची समेत सिंध भर के CNG स्टेशन को 24 घंटों के लिए गैस की सप्लाई भी मुअत्तल की गई है। कैमरामैन मन्नान के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। इस एरिया में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग से आवाम परेशान। मकीन कहते हैं बिजली आती नहीं और बिल ऐसे आ रहे हैं कि देखकर दिल बैठ जाए। इकरा अवान की रिपोर्ट। बिजली के बहरान के बायस कमर्शियल के साथ साथ घरेलू सार्फिन भी परेशान। लाइन्स एरिया में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया।
इलाके में तवील दौरानिये की लोड शेडिंग के बाइस मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। मकीनों का कहना है कि बिजली आती नहीं और बिल ऐसे आ रहे हैं कि देखकर दिल बैठ जाए। ये ऐसा होता है जैसे पूरी रात हम जाग के गुजारते हैं, उसके बाद सुबह उठने में परेशानी होती है हमारे को। रात को हम 2 घंटे 3 घंटे सोते हैं, उसके बाद सुबह 6 बजे हमारे को उठना पड़ता है, मगर सुबह लाइट के ना चक्कर में जो ना हमारे को नींद पूरी नहीं होती है। वहाँ पर भी हमारे को सुनने के लिए बातें मिलना पड़ती है। मकीनों ने शिकवा किया कि दिन भर हर घंटे बाद 3 घंटों की लोड शेडिंग, जबकि रात को 3 बजे बिजली जाने के बाद दिन 11 बजे आती है। 18 घंटे लोड शेडिंग रहती है, पूरी रात लाइट नहीं होती, 3 बजे जाती है, सुबह 11:30 बजे लाइट आती है। बिल इतने भर के भेज रहे हैं और ना लाइटें होती नहीं है। काम पे जाने वाले भी परेशान, स्कूल जाने वाले भी परेशान। रात सुबह में उठा नहीं जाता, पूरी रात बच्चों के हवा झलते रहते हैं, लाइट ही नहीं होती पूरी रात। इलाका मकीनों ने हुकूमत और के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुतालबा किया कि बिजली की फरहमी यकीनी बनाई जाए और लोड शेडिंग के नाम पर तवील दौरानिये की बिजली की बंदिश से निजात दी जाए। कैमरामैन फरहान के साथ इकरा अवान, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग शेड्यूल में नुमायां तब्दीली नहीं की। शहर में बिजली की सूरत हाल से मुतालिक के इलेक्ट्रिक का बयान सामने आ गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेटवर्क का 71% हिस्सा बदस्तूर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। कुंडे हटाने की मुहिम समेत नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। और अब आपको बताएं, कराची में MKM का पावर शो, मलीर सऊदाबाद में जलसा। MKM का 29 टाउन्स में जलसे करने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हाइड्रेंट बनाकर हमारा पानी हमें ही बेचा जा रहा है। फारूक सत्तार बोले, मलीर और तमाम टाउन्स MKM के साथ है और आज भी हैं। हमारी कोशिशों से कराची की आबादी में इजाफा हुआ। सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तें बढ़ी। ये पहला जलसा जो 29 टाउन में जो जलसे इंतखाबी होंगे, उसका ये पहला जलसा है जो आज मलीर में हो रहा है। शहर कराची, मलीर और यहाँ के तमाम टाउन्स पहले भी MQM पाकिस्तान के थे, आज भी MQM पाकिस्तान के हैं। कौमी असेंबली की 1 सीट का इजाफा कराची में हुआ। सूबाई असेंबली की 3 सीटों का इजाफा अल्लाह के फजलो करम से कराची में हुआ। ये MQM पाकिस्तान की बदौलत हुआ। आबादी बाजियाब हुई, हमारी निशिस्तें बाजियाब हुई। उन लाइनों पे भी हाइड्रेंट बनाकर टैंकर में पानी चोरी करके, हमारा पानी चोरी करके हमें बेचते हैं। अरबों रुपए का पानी चोरी करते हैं। इलेक्शन के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियों का आगाज। पीपल्स पार्टी ने NA 237 और PS 105 के लिए इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। साबिक सूबाई वजीर सैयद गनी ने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। जयालों के साथ इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सैयद गनी का कहना था कि शहर में पानी का मसला हल करने के लिए काम कर रहे हैं। कोशिश है पंपिंग स्टेशन को लोड शेडिंग से सस्ता मिल जाए। पंजाब हाउस कराची अब बनेगा आमदनी का जरिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब हाउस कराची का दौरा। रेवेन्यू जनरेशन और अपग्रेडेशन प्लान की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी ने डाइनिंग हॉल, ड्राइंग रूम और कमरों का मुआयना किया। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का किराया 3 लाख रुपए मुकर्रर। निजी कंपनियां और इदारे तकरीबात कर सकेंगे। ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत भी मुयस्सर होगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी। इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल कराने की मुद्दत 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। इनकम गोशवारे फाइल करने की मुद्दत में तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। FBR की पहली छमाही रिकॉर्ड टैक्स वसूली हदफ से भी 63 अरब रुपए ज़्यादा जमा करने का दावा। 1978 अरब का हदफ मुकर्रर किया गया था। 2041 अरब रुपए जमा किए गए। हुकाम के मुताबिक महसूलात के हदफ को पूरा करने के लिए गैर मामूली कोशिशें की। शहरियों की सहूलत के लिए चलाई गई इलेक्ट्रिक बस को खुद सहूलत ना मिल सकी। मलीर से बहरिया टाउन के दरमियान चलने वाले रूट को शदीद मुश्किलात दरपेश। 5 माह बाद भी रूट 2 के टोल टैक्स का मसला हल ना हो सका। रूट पर 13 बसें चलाई जा रही हैं। टोल टैक्स 190 से बढ़ाकर 220 रुपए कर दिया गया।
اب آپ کو بتائیں کراچی کی فضاؤں پر آلودگی کا راج برقرار ہے۔ شہر قائد دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 170 ریکارڈ۔ شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ شہری غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں، ڈاکٹرز کے مشورے۔ بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کا مشن۔ کراچی میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا کل سے آغاز ہوگا۔ 26 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ 6 ماہ سے 5 سال تک کے بچوں کو وٹامن اے دیا جائے گا۔ مہم کے دوران 3500 اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ قطری نالج اکیڈمی کی جانب سے نرسری تا 8ویں جماعت کے امتحانات میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں طلباء و طالبات نے تقاریر میں حصہ لیا اور ٹیبلوز پیش کیے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ سال بھر کی محنت کا پھل مل گیا۔ قطری نالج اکیڈمی کے ہونہار طلباء کی تعلیمی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آرٹس کونسل میں تقریب سجائی گئی۔ تقریب میں طلباء و طالبات نے تقاریر میں حصہ لیا اور ٹیبلو پیش کیا۔ تقریب کے مہمان سلیم حبیب یونیورسٹی کے پبلک ریلیشن آفیسر کمیل رضا نے سٹی 21 سے گفتگو میں اکیڈمی کے طلباء کے لیے اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا۔ یہاں کے طالب علموں کے لیے ہماری بھرپور کوشش ہوگی، جس طریقے سے ہماری کمیونٹی لیڈران سے بھی بات ہوئی ہے کہ ہم CSR، کیونکہ یہ ہمارا پورا پروجیکٹ CSR کا ہے، ہمارا مقصد قطعی طور پہ یہاں سے پیسے کمانا نہیں ہے، تو ہم انشاءاللہ بھرپور طور پہ چاہے فائنینشیل اسسٹنس ہو، چاہے اسکالرشپس کی حد پہ ہو، ہر کوشش کریں گے کہ یہاں کے لوگوں کو سپورٹ کریں تاکہ وہ ایجوکیشن کے اندر جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اور صرف پیسوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ رکنا نہ پڑے۔ اسکول کی پرنسپل سائرہ کھتری کے مطابق تقریب سجانے کا مقصد ہونہار طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس موقع پر پوزیشن لینے والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں بچوں کے والدین، اساتذہ اور طلباء و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرہ مین ابراہیم خان کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21۔ پاک امریکن کلچرل سینٹر میں سیرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر کراچی بھر کے اسکولوں میں تقریری مقابلے کرائے گئے۔ ایونٹ میں 80 سے زائد طلباء اور طالبات نے حصہ لیا۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ PACC آڈیٹوریم میں سیرت حضرت عمر کے موضوع پر ننھے منھے بچوں اور بچیوں نے کمال کی تقاریر کی۔ سوئم کلاس سے میٹرک تک کے بچوں اور بچیوں نے اردو، انگریزی اور دیگر زبانوں میں سیرت حضرت عمر کو تفصیل کے ساتھ بہترین انداز میں بیان کیا۔ آزادی کا جنون گرنے کہاں دیتا ہے صدر علی وقار، اور جب 1990 میں قید سے آزادی ملی تو پھر سے تحریک کی دوڑیں سنبھالی اور آخرکار اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ یوں تو اصحاب کن نجوم کی روح سے تمام صحابہ کرام آسمان کے درخشندہ ستارے ہیں، لیکن ان میں سے ایک ستارہ ایسا بھی ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خوبصورت اسم گرامی سے ملقب ہے۔ مفتی عبد الرحمن مدنی سمیت مختلف مذہبی اور سماجی شخصیات نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیرت حضرت عمر بیان کرنے والے بچوں میں سے کل کے رہبر و رہنما پیدا ہو سکتے ہیں۔ اکثر مجھے جب بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میری بات یہی ہوتی ہے کہ سوائے ہمارے دامن میں ختم نبوت و دفاع صحابہ جیسے عظیم عنوان کے جو چند الفاظ ہم یہ جو وقتاً فوقتاً کہہ دیتے ہیں نا، یہی الفاظ انشاءاللہ بروز قیامت ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہوں گے اور باعث نجات بھی ہوں گے۔ سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے دریا۔ سیرت حضرت عمر کے موضوع پر منعقدہ تقریری مقابلوں میں شہر کے مختلف اسکولوں اور مدارس کے 80 بچوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور اس موقع پر مہمانوں کو شیلڈز بھی دیے گئے۔ کیمرہ مین شکیل خان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔